तेरे ही भरोसे हनुमान, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। ओ मैंने तेरे सभी लोग भरोसे तालियां बजाते हैं। सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल गई। डारी दई नैया डार दई, डारी दई नैया डारी दई, डारी दई रे नैया डारी दई। ओ डारी दई रे नैया डारी दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल गई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल गई। हे हनुमान जी, मैंने तो तुम्हारे भरोसे डाला, लेकिन अब इस पर बैठने वाला कौन है? कौन सखीवा में बैठन हारे, कौन है खेवन हारे। कौन सखीवा में बैठन हारे, कौन है केवन हारे। कौन सखीवा में बैठन हारे, कौन है खेवन हारे। कौन सखीवा में बैठन हारे, कौन सखी है हारे। ओ रामा कौन लगाए मेरा बार, राम कौन लगाए मेरा बार, सागर में नैया डाल दई। रामा कौन लगावे मेरा पार, सागर में नैया डाल दई। राम कौन लगाए मेरा पार, थोड़ा हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग। रामा कौन लगावे मेरा पार, सागर में नैया डाल दई। मैया बैठन हारी, लक्ष्मण खेवन हारे। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण खेवन हारे। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण खेवन हारे। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण खेवन हारे। ओ मेरे राम जी लगावे बेड़ा पार, हाँ मेरे राम जी लगावे बेड़ा पार, सागर में तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। मेरा राम जी लगावे मेरा पार, सागर में नैया डाल दई। ओ मेरे राम जी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डाल दई। ओ मेरे राम जी लगावे मेरा पार, सागर में नैया डाल दई।
तुलसीदास आस रघुबर की चरणन में बलिहारे। तुलसीदास आस रघुबर की चरणन में बलिहारी। तुलसीदास आस रघुबर की चरणन में बलिहारे। तुलसीदास आस रघुबर की चरणन में बलिहारी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, ओ मेरे बालाजी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डाल दई। मेरे बालाजी लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डाल दई। ओ मेरे बालाजी लगावे नैया पार, सागर में नैया डाल दई। मैं तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। डार दई प्रभु, डार दई, डार दई प्रभु जी, डार दई। डार दई प्रभु, डार दई। ओ डार दई रे प्रभु जी, डार दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल दई। नैया डाल, सागर में नैया डाल। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। की जय। प्यारे, पूतना गिरी और समाप्त हो गई। पूतना के शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात तो यह हुई कि उसके शरीर के नीचे 6 कोस में पेड़ पौधे सब दबकर और चूर चूर हो गए। चूर चूर हो गए। और जब भयानक आवाज को सुन करके मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी ग्वाल रोते चीखते भागते लाला को ढूंढते हुए आए। तो देखा कि गोकुल के बाहर सबने एक विशाल शरीर वाली पूतना मरी पड़ी हुई है। और उसके शरीर, उसका मुंह पहाड़ की गुफा के तुल्य, कान नाक कंदराओं के समान, स्तन उसके बड़ी बड़ी शिलाओं के समान, पेट उसके तालाब के समान, अंधेरे कुएं की तरह उसके आंख और उसकी जंघा एक नदी के किनारे जैसे, हाथ पैर के पुल जैसे थे। सबने देखा लाला उसके बस स्थल पर खेल रहा है। मैया ने गोदी उठा करके गौ के खुर की रज से, योग गौमय और गौमूत्र से स्नान करवाया और 12 अंगों में तिलक लगाया, उनका कन्यास किया, अंगन्यास किया। भगवान पूतना पर, पूतना का उद्धार किए। एक बाबा जी थे, तो बाबा जी हमेशा सबसे पूछा करते थे, जब कथा कहकर के नीचे उतरते थे, कथा कहकर के जब
नीचे उतरते थे तो लोगों से पूछते थे, ए भैया कथा अच्छा है, बढ़िया लग रहा है कथा? तो लोग कहते हाँ महाराज कथा तो आपकी बहुत बढ़िया है। माताएं बहनों से पूछते, माता जी कथा अच्छा लग रहा है? वो भी कहती हाँ ठीक है। एक छोटा सा लड़का था, उससे पूछे, बेटा ये बताओ कथा अच्छी है? वो लड़का भी कहे कि हाँ हाँ कथा तो आपकी अच्छा है महाराज, आपकी कथा तो इतनी अच्छी लग रही है कि आपकी कथा में अमृत बरसता है, आनंद बरसता है। लेकिन तो बाबा जी ने कहा ये लेकिन क्या है, जब हमारी कथा इतनी अच्छी लग रही है, हमारी कथा में आनंद बरस रहा है, तो ये अगर मगर लेकिन किंतु करण कहां से आया? कहा महाराज अगर कह देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे क्या? कहा आप संत हैं और विद्वान हैं, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं नहीं बोलो। कहा बाबा जी थोड़ा पान खा के बैठते थे, आगे का दांत जो था वो थोड़ा टूटा हुआ था। तो बाबा जी पान खा के बैठे और जब बोलने लगते थे तो जो मोहरवा खुला रहा वैसे से निकले फच फच। कहा कि जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे मुख से राम रूपी गंगा बहने लगती है। बच्चे ने कहा महाराज गलत बोल गए हम, क्षमा करना। और जब चले गए साल भर के बाद फिर आए कार्यक्रम में, तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। तो कहा उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो कहा कि बड़ा अच्छा किए आप आ गए महाराज, बैठिए। और जो उनके पिताजी की अस्थियां थी, हड्डियां, उसको एक सिलबट्टे पर पिसवा कर और महाराज जी को शरबत में पिला दिया। महाराज जी ने देखा कि बड़ा सुंदर शरबत है, लेकिन जब पिए उसकी हड्डी की भूजी गले में फंस गई। तो कहा बेटा ये क्या है? कहा रे महाराज पीते जाओ, तब हम बताएंगे। जब पी गए तो कहा ये हमारे पिताजी की हड्डी है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आज हमारे पिताजी गए तर। बाबा जी बोले बेटा पंडित बाबा गए मर। तो गलत प्रश्नों का आंसर भी गलत होता है, सही बोलोगे तो सही आंसर निकलेगा। उन्होंने कहा था हमारे मुख से राम रूपी गंगा बहने लगती है। बेटे ने कहा जब आपके मुख से राम रूपी गंगा बहती है तो हमने तो आपके मुख में डाला नहीं है, हम तो गंगा जी में प्रवाहित किए। बोली सदगुरुदेव भगवान की। प्यारे पूतना के शरीर को काट कर और इसके बाद में उसका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने के बाद पूतना का उद्धार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके बाद भगवान ने शक्टासुर का वध किया और तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद एक दिन गर्ग ऋषि आए और गर्ग ऋषि भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा
ब्रजम जगाम नंदनश्च वासुदेव प्रचोदितः। प्यारे, वासुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन यदुवंशियों के कुल में पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महान तपस्वी थे और गोकुल में पधारे और कहा कि आप अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवा लीजिए। तो गोकुल में पधारे पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है प्रो आग्रे हितम अस्ति पुरोहितः। लेकिन यशोदा ने कहा, ये मुझे यदि बता दें कि हमारी गोदी में जो है वो किसका लाला है और जो रोहिणी की गोद में है वो किसका लाला है। गर्ग जी ने कहा, कि नामकरण शुभ अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर जानी, नामकरण कर अवसर अवसर जानी, भूप बोल पकड़े जानी, भूप बोल पकड़े गर्ग पुरोहित को बुलवा करके और नामकरण संस्कार क्या कहा, देखो जो तुम्हारी गोदी में है यशोदा, वो जो है रोहिणी का पुत्र बलराम है, और जो रोहिणी के गोदी में है वो आपका बेटा घनश्याम है। कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूप अनेक अनूपा, मैंने पे कहा सुमित अनुरूपा, मैंने पे कहा सुमित अनुरूपा, मैंने तो कहा सुमित अनुरूपा। गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देख करके और अपने अपने पुत्रों को लाने को कहा और पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। कहा कि रामयति सर्वान आनंदयति रामः, और बलमधि कहा यस्य तीवल सा बलरामः। एक पुत्र का नाम गोविंद घनश्याम है और दूसरे का नाम बलराम और शंकर्षण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति हुई है। भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हो रहा है। माता यशोदा पूछती हैं, गुरुजी ये बताइए मेरा लाला आगे चल करके पढ़ोगो लिखोगो, सब पूछती हैं। और कन्हैया की शादी कब होगी बता रहे हैं गुरु महाराज। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति, सुहावन सुंदर सूरति,
सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए मैया जी, ए मैया जी, ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए मैया जी, ए मैया जी, ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। इललना इललना इललुआ आजू के दिलवा पुखराज हुई है, सिर वाके ताज हुई है ओ। इललना आजू के दिलवा पुखराज हुई है, सिर वाके ताज हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरती, सुहावन सुंदर सूरती नु हो। ए मैया जी, ए मैया जी, ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। ए मैया जी ए करे के रहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। भोले बाबा ऐसन ललुआ ज्ञानी हुई है, राजा ऐसन दानी हुई है, राजा ऐसन दानी हुई है हो। गुरु महाराज बता रहे हैं कन्हैया कैसा होगा। तो जिनको भगवान के नाम करने की खुशी हो रही है, एक बार हाथ वाले सभी लोग। हाँ, जो कन्हैया के नामकरण से संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भगवान की छवियों का दर्शन कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा लेंगे और कहेंगे क्या मेरे साथ मिलकर के, भोले बाबा ऐसन ललुआ ज्ञानी हुई है, राजा ऐसन दानी हुई है, राजा ऐसन दानी हुई है हो। इललना 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 अजीरो अमंगल राजधानी हुई है, कौनो खानदानी हुई है हो। इललना अजीरो अमंगल राजधानी हुई है, कौनो खानदानी हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरति, सुहावन सुंदर सूरति नु हो। इललना उठा लीजिए दोनों, क्योंकि अंतिम पंक्ति है। सभी लोग, हमारी माताएं बहनें भी, हमारे भाई लोग भी, सभी लोग। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरति, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए मैया जी, ए मैया जी,
ए मैया जी ए करे के रहल बजरूरत मुहूर्त खूबसूरत ओ राजा जी ए करे के रहल बजरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो ए मैया जी ए करे के रहल बजरूरत मुहूर्त खूबसूरत नो मुहूर्त खूबसूरत नो मुहूर्त खूबसूरत नो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद में भगवान ने बाल लीला किया और अपनी मैया से खिलौने के लिए मचल गए। रोने लगे, कहने लगे मैया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, री मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोट धरन पर अवेही, जई हो लोट धरन पर अवेही, तेरी गोद नई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो। ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। गोविंद को माखन मिश्री दी, अनेक प्रकार के खिलौने दिए, परंतु रोना बंद नहीं हुआ। मैया सोचने लगी कहीं लाला को किसी ने नजर तो नहीं मार दिया। कौन सी ने मार दियो रे, कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे। दूध न पीवे लाला दही न पीवे, 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 दूध न पीवे लाला दही न पीवे। हाँ लाई ने माखन लोना, अरे लाई ने माखन लोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना, कौन सी ये मार दियो टोना, अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कहा किसी ने नजर तो नहीं मार दिया, नजर उतारी और इसके बाद भगवान ने माटी खाई, और माटी खाई से ही जैसे मैया ने कहा लाला तूने माटी खाई, जैसे गोविंद ने मुख खोला तो देखा कि अग्नि अग्नि तेरा विशस शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंध महिकानन, तेरा शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंध महिकानन, बहुगिरी सरित सिंध महिकानन। काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न गाओ, सौ देखा तो सुना न गाओ।
देखी माया सब विध गाढ़ी, अति समीत जो एक ठारी। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नवन मोद चरण ही सिरनावा। जैसे गोविंद ने मुख खोला तो देखा कि अनेकों प्रकार, अनेकों कोट के ब्रह्मांड दिखाई पड़े, अनेकों देवी देवता, अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान के मुख में दिखाई पड़े और हाथ जोड़ करके मैया स्तुति करने लगी। भगवान ने सोचा कि ये मेरी माया समझ जाएंगी, अब ये मुझे अपना लाला नहीं समझेंगी, तो उन्होंने अपनी लीलाएं अधूरी राखी, अपना रूप समेट लिया और भगवान ने माटी क्यों खाई। भगवान ने सोचा मेरा अवतार रजोगुण प्रधान है, आगे बहुत से रजोगुणी कार्य करने हैं, अतः रज खाई। इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है, अतः इसका कुछ अंश ब्राह्मणों को, द्विज ब्राह्मणों को दान कर दूं। और इसके बाद में नंद यशोदा को पूर्व जन्म सुनाया, दर्शन दिखाया। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी की। भगवान सबके यहां माखन चुराने के लिए जाते हैं। माखन क्यों चुराते हैं? माखन इसलिए चुराते हैं क्योंकि ये जितनी गोपियां हैं, ये कुछ संत गोपियां हैं, सात्विक गोपियां, और कुछ राजसी गोपियां हैं और कुछ तामसी गोपियां हैं। तो जो तामसी गोपियां हैं उन गोपियों के भगवान ने वस्त्र चुराए और कुछ गोपियों के माखन चुराए, जो संत हैं उनके यहां। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल तो रात दिन क्यों गायों की सेवा करते हैं और दूध दही माखन ये सब मथुरा जाता है। गैयों की सेवा करें हम गोकुल के ग्वाला और दूध दही खाएं मथुरा के लाला। तो सबने मिलकर के निश्चय किया कि गोपी ग्वाल जो भी दूध दही और माखन मथुरा ले जाएं, उसे हम लूट करके खा जाएं। तो स्वयं चौर प्रचार मंडल बनाए। भगवान कन्हैया चौर प्रचार विद्या मंडल के सरदार बन गए और घर घर जाकर के माखन और दही को चोरी चोरी करके खाने लगे, बंदरों को खिला देते। रास्ते में यदि माखन गोपी नहीं देती तो कंकड़ मारकर मिटकियां फोड़ देती। अरे एक दिन एक गोपी ने इनको पकड़ लिया और बोली, आज मैं तेरी मैया से तुझे पिटवाऊंगी। कन्हैया बोले, देख गोपी, मेरी कलाई में पीड़ा हो रही है, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। और कुछ बड़े बूढ़े थे, देख करके गोपी ने घूंघट किया, नीचे किया, तो उसी समय अपना हाथ छुड़ा करके और लाला का ही हाथ, उसके लाला का ही हाथ पकड़ा दिया। और गोपी
ले जा करके और यशोदा मैया के पास पहुंची। यशोदा मैया के पास पहुंची, देखो आज मैंने तेरे लाला को पकड़ लिया। प्यारे, यशोदा मैया ने कहा, रे कमला जरा एक बार देख तो ये है कौन। तो देखा कि उसी का छोटा देवर है जिसका हाथ उसने पकड़ लिया। यशोदा मैया ने कहा, तुम मेरे लाला का झूठे समझा रही है, फंसा रही है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत करती हैं गोपियां मैया से कि मैया आपका लाला ये बड़ा नटखट है, बड़ा चोर हो गया है। आए दिन आकर के हमारी गगरिया फोड़ देता है, कभी मेरे माखन को चुरा लेता है, ऐसी शरारतें करता रहता है। गोपियां शिकायत करती हैं मैया। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। कहती है मैया यशोदा से, मैया अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच के मेरी रे, चुनरिया खींच के मेरी के मारा हाथी घूंघट पट पे नथनिया, तोड़ दी मेरी रे नथनिया, तोड़ दी मेरी रे गगरिया, तोड़ दी मेरी। बोले माखन चोर श्याम की जय हो।
कर मुझको बातों में मुझे घर पे बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। हंसा कर मुझको बातों में मुझे घर पे बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उल्हाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया मैंने इनका माखन नहीं चुराया है, ये पहले बातों में फंसाती हैं, और अगर मैं इनकार कर दूं कि आज मैं पनघट पे नहीं आऊंगा तो ये झूठी शिकायत लेकर के आपके पास आ जाती है माँ। बाकी हमने चोरी नहीं की है। मिली थी कल मुझे पनघट पे, भगवान कन्हैया खुद को कहने लगे कि मैया मैंने इनकी गगरी नहीं फोड़ी है, जबकि इन्होंने मेरी बंसी को तोड़ दिया है। मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दी मेरी रे गगरिया, तोड़ दी मेरी रे मटकिया, तोड़ दी मेरी रे गगरिया, तोड़ दी मेरी। ये जगह को पियाना का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी बेवारी, मैं बलिहारी बेवारी कन्हैया को बिठा कर पद में। उठा लीजिए दोनों हाथ, अंतिम लाइन है, और माखन चोरी का आनंद लीजिए। ताली नहीं बंद होनी चाहिए आप सभी लोगों की। गगरिया फोड़ दी मेरी रे मटुकिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की। ताली क्यों बंद हो गई? हाँ बंद ना हो थोड़ी देर, झूम लीजिए थोड़ा सभी लोग। गगरिया फोड़ मेरी रे मटुकिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे मटुकिया, फोड़ दी मेरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद भगवान ने ओखल बंधन लीला किया। एक बार मां यशोदा दधि मंथन कर रही थी।
और दधि मंथन करने लगी। तो मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंकड़ कंगन और मैया के स्तन हिल रहे थे। माथे पर पसीने की बूंद झलक रही थी। कन्हैया बोली, मैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा और मैया ने लाला को जो दूध पीकर के छीके नहीं, छके नहीं थे, गोदी से उतार दिए और दूध को संभालने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा, मैया तुम्हें दूधो प्यारो है या पूतो प्यारो है। और गुस्से में आकर के कन्हैया ने दूध की जितनी मटकियां थी सारी मटकियां तोड़ दी और सारी मटकियां तोड़ दी। यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गुस्से में बांधने लगी, मारने के लिए बांधने लगी। तो ओखल में बांधने लगी और रस्सी कितना भी जोड़ती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती थी। सारी रस्सियां लगा दी परंतु फिर भी 2 अंगुल छोटी ही पड़ गई। लाला ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई है, तो जो प्रभु निराकार बंधन मुक्त हैं और सर्वशक्तिमान हैं वो भी बंध गए। वो प्रभु जो सर्वशक्तिमान हैं वो भी बंध गए। कहते हैं कि यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्ति कहते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग जाने कौन से गुण पे दयानिधि दीज जाते हैं। जाने कौन से गुण पे दयानिधि दीज जाते हैं। कर गीध को निज गो, उठाकर गोद को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पे दया
का कहीं स्वीकार करते निमंत्रण नित दुर्योधन का। विदुर के घर में जा करके, विदुर के घर में जा करके भोग छिलके का पाते हैं। विदुर के घर में जा करके भोग छिलके का खाते हैं। विदुर के घर में जा करके भोग छिलके का खाते हैं। न जाने कौन सारे गुण पे भगवान दीजिए। जब मैया परेशान होने लगी, आराधना करने लगी, तो भगवान ढीले पड़ गए और मैया ने उनको ओखल में बांध दिया और ओखल को खींचते खींचते ले जा करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्यारे वो दोनों भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान ने उनका कल्याण किया। नमो परम कल्याण नमः परमंगल वासुदेवाय शांतये यदूनां पतये नमः। हे परम मंगल परम कल्याणकारी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। यादुओं के स्वामी, आपको मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से भगवान ने मणिग्रीव जो है यमला अर्जुन का उद्धार किया और इसके बाद में सभी लोग वृंदावन प्रस्थान किए। कहते हैं कि तब सब ही मिली कीन विचारा और यहाँ होत है विघ्न अपारा। चलो बसे वृंदावन माही सकल सुपास सहित सो आही। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नौकाननम गोप गोपी गावां सेव्यम पुण्यादितृण विरुद्धम। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है। वहाँ पशुओं को उपयोगी घास आदि के उपयोगी नए नए और भी वन है। वहाँ पहाड़ और वृक्ष भी बहुत है, जहाँ गोपी और गाय बड़े आराम से चर सकते हैं। तो कहा है कि वृंदावन धाम को बास बलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। और जो जन नहाई के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चार वेद बखान करे और संत मुनि गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन तारती हैं भवतारती हैं श्री राधिका रानी। भवतारती हैं श्री राधिका रानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? जो लोग वृंदावन गए एक बार हाथ उठाएं। जो गए हों वृंदावन, जो गए हों एक बार हाथ उठाएं। अच्छा, तो यहाँ हमें लग रहा है कोई नहीं गया। अयोध्या कौन कौन गया है? अयोध्या, चलिए हम वृंदावन लेके चलते हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया अब अपने परिवार के साथ वृंदावन में जा रहे हैं। तो कौन कौन चलेगा वृंदावन धाम? कौन कौन चलना चाहेगा ठाकुर जी के धाम? तो ताली नहीं बंद होनी चाहिए फिर। अगर बीच में आपने ताली बंद किया तो रास्ते में छूट जाएंगे, हम नहीं जानते हैं फिर।
तो सभी लोग तालियों के साथ चलेंगे वृंदावन। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है ओ। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है ओ। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है ओ। श्री चरणन में हमको रहना है। दोनों हाथों की सेवा करते हुए भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते रहे आप लोग। जय हो गोविंद। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रच। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रच। यही हमारा कहना है। यही हमारा कहना है। वृंदावन की महिमा बड़ी अपरंपार है। वहां जब आप जाएंगे तो एक बार सब कुछ भूल जाएंगे। जहाँ पे तुलसी का वन हो उसी का नाम है वृंदावन। तो जो भी जाता है भगवान कन्हैया के प्यार में पागल ही हो जाता है। तो आप लोग गुनगुनाते रहे, तालियों का सहयोग देते रहे। कैसी छवि है वृंदावन की। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही हमारा कहना है। यही हमारा कहना है। राधा नाम की अविरल धारा। राधा नाम की अविरल धारा। मुझे संग संग बहना है वृंदावन में। ताली नहीं बज रही है भाई, हाँ बजाते रहिए सभी लोग। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना। सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना। सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना। हो कर्मन का फल जान के सहना। कर्मन का फल जान के कहना। हो इतना भरोसा मोहे दीजिए। इतना भरोसा मुझे देना प्यारे। संग संग रहना है। ताली आप लोग बंद कर देते, अच्छा नहीं लगता भाई। थोड़ा समय मिला है तो गुनगुना लीजिए, क्योंकि वक्त बार बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तो हर बार नहीं मिलता है। इसलिए ताली बजाते रहिए आप सभी लोग और गुनगुनाएंगे गाएंगे क्या। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है।
वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। आए हैं अनिल चरण में तुम्हारी, आए हैं अनिल चरण में तुम, अब दूर न रहना है। अंतिम लाइन है, हाँ, उठा लीजिए दोनों हाथ। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको, तालियों के साथ सभी लोग, वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद प्यारे सभी लोग वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में गैया चराने लगे। एक दिन वहां वत्सासुर आया बछड़े के रूप में और भगवान ने उसका वध किया। इसके बाद बकासुर बगुला बन करके आया और भगवान ने उसका भी वध किया। अघासुर का वध किया, अजगर बनकर आया और इसके बाद धेनुकासुर का वध किया। और इसके बाद में भगवान कालिया नाग को नाथ करके और कालिया आख्यान पूरा किया। प्यारे एक दिन की बात है, गोविंद सोचे कि चलो यमुना कालिया में रहने वाले नाग को दंड देकर के और यमुना के जल को शुद्ध किया जाए। ग्वालों गायों के साथ यमुना के किनारे आए। गर्मी का मौसम था, सबने यमुना में जल पिया, लेकिन सब मरणासन्न में हो गए। गोविंद ने अपनी कृपा दृष्टि करके और सबको जिंदा कर दिया। प्यारे कालिया देह एक योजन प्रमाण अगाध जल जो नाग के विष से सदैव खौलता रहता है। भगवान ने अथाह जल में से उसे कैसे पकड़ा। उस सांप तो पृथ्वी पर रहते थे,
वह नाग इतने दिनों अगाध जल में कैसे रहा, इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाया। जब यमुना में एक दिन यमुना के किनारे भगवान कन्हैया गेंद खेलते थे और खेलते खेलते गेंद जाकर के यमुना में गिर गया और उस गेंद को निकालने के लिए यमुना जी में, गेंद तो केवल बहाना था, कालिया को भगाना था। भगवान यमुना में कूद गए और जाकर के कालिया नाग के पास पहुंचे। नागिनों ने देखा, नागिनों ने कहा, अभी मेरा पति सो रहा है, बेटा तुम यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा, मैया मैं तेरी पति को जगाने ही तो आया हूं, मैं तेरी पति को जगाने ही आया हूं। इसको कह दो कि अगर ये अपना जीवन चाहता है तो इस कालिए दह को छोड़ करके और रमणक द्वीप में चला जाए। कालिया नाग भगवान कन्हैया की आवाज सुन करके और बड़े जोर से फुफकार मारने लगा। भगवान कन्हैया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पकड़ करके और उसके वह कालिया भगवान कन्हैया को अपने पूंछ में लपेटा। भगवान ने अपना शरीर टाइट किया और उसकी एक एक अंग टूटने लगे और जैसे बंधन ढीली कर दिया तैसे फिर उन्हें खाने दौड़ पड़ा। भारी युद्ध हुआ। जब वहां प्रस्त हो गया तो भगवान ने उसके ऊपर चढ़ लिए, सर के ऊपर, और नागिनियां विनती करने लगी। भगवान ने कहा कि हे नागिन व्यर्थ करो विनती, हम बातें तुहारे न एको मनैया। ये नागिन के सुत वीर बने, ये नागिन के सुत वीर बने, हमहू सुत देखो यशोदा मैया, हमहू सुत देखो यशोदा मैया। भगवान ने उसके ऊपर फनों पर चढ़ करके और नृत्य किया और जब खूब नृत्य किया तो वो नाग कालिया भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु ये बताओ किसमें हमारी गलती है या आपकी। भगवान ने कहा बताओ। कहा देखो, अगर आप मुझे मेरे शरीर में जीवन डालते समय अगर आप विष डालने के बजाय अगर आप अमृत डाले होते तो हम आपकी स्वागत अमृत लेकर के करते, और आपने जब विष डाला है तो जो आपने मुझे दिया है हम तो वही आपको प्रदान करेंगे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और विनती किया, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय स्वामांताय पतये नमः। खूब विनती किया और भगवान प्रसन्न हुए। कहा सुनो, तुम इस कालिया दाह को छोड़ करके और चले जाओ रमणक द्वीप में, और यह मेरा पद चिन्ह है, अब आपको गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार से कालिया को भगाया।
दावानल की रक्षा की और प्रलंबासुर का वध किया और आगे भगवान ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की और गोवर्धन का पूजन किया।